प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 और उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसका हम वो देख चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक है वो पहले ही हम डील कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है क्या करना है आपको। इसमें एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है और कोर्ड की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड। तो कोर्ड की जो माइनर आर्क की लेंथ है वो आपको निकालनी है। तो इसको ऐसे कीजिए, आपके पास क्या है, एक सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो दिस इज ए सर्कल और इस सर्कल में क्या दिया है बच्चों, इसका डायमीटर है जो वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी आपकी, रेडियस होगी इस तरह से 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है, मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं। तो यहां पर भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है, मान लीजिए सेंटर है। तो अब ये कहता है कोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ध्यान से, ये सर्कल जो बना इसकी के अंदर जो ट्रायंगल बनी है ओ ए बी मान लेते हैं इसको। तो ये कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर है। तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल थीटा होगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा है आपका 60 डिग्री है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है ये जो आपकी माइनर आर्क है इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो पहले थीटा को आप किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि रेडियन में आना चाहिए। तो रेडियन में तो आप क्या करते हैं, 180 डिग्री किसके बराबर होता है आपका, पाई रेडियन, और 1 डिग्री होता है आपका पाई बाई 180 रेडियन। और इसी प्रकार से 60 डिग्री होगा आपका पाई बाई 180 इंटू 60। तो ये आ जाएगा आपका 6 3 18 यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। तो पहले तो हमने क्या किया, पाई बाई 3 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया बच्चों। तो आपने एंगल निकाल लिया किसमें, रेडियन में। अब आपके पास एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या कहता है वो आप जानते हैं, पहले से ही परिचित हैं। रिलेशनशिप है एल आर और थीटा में क्या, कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आप थीटा के आपके पास कितना आ गया, पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल, जो आपकी आर्क लेंथ है वो तो आपको निकालनी ही है। तो और आर कितनी है आपकी, आर है 20। तो आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 3l इज इक्वल टू 20 पाई। और इसी प्रकार से L इज इक्वल टू आपका 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख के इसको आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, पूरा पूरा निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना ही भी छोड़ सकते हैं। और इतना ही दिया हुआ है आपके मैथमेटिक्स में। उसके बाद तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, क्या कहता है ये, इफ इन 2 सर्कल्स। तो आपके पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं बच्चों। तो 2 सर्कल खींच लेते हैं। तो आपके पास 2 सर्कल हैं और उन दो सर्कलों में क्या दिया है आपको, कि जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल, आर्क लेंथ है जो वो बराबर है। और दोनों आर्क लेंथ, जैसे ही सर्कल की आर्क लेंथ ये है मान लीजिए, तो ये आर्क लेंथ क्या करती हैं, सेंटर के ऊपर कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं, 75 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहला दिया है 60 डिग्री एंड दूसरा दिया है आपको 75 डिग्री। तो ये आर्क लेंथ इस पे तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और इस सर्कल की जो एल है यानी कि आपकी जो आर्क लेंथ है ये कितना बनाती है, सेंटर पर ये बनाती है 75 डिग्री। तो अब ये आर्क लेंथ इसने दी है बराबर, दोनों की लेंथ पर इक्वल है। तो मान लेते हैं आर्क लेंथ को हम L1 या L मान लीजिए इसको भी, तो ये भी L1 होगी। तो ये इतना डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं। तो ये कहता है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, इन दोनों की रेडियाई का रेशो निकालना। तो आप इसकी रेडियस को R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को R2 मान लेते हैं। तो इनका रेशो आपको निकालना है R1 और R2 का। तो बच्चों देखो, आप पहले क्या करो, इसको θ1 मान लेते हैं। मैं θ1 क्या है आपके पास, θ1 है 60 डिग्री। पहले आप इसको रेडियन में बदल लीजिए। तो θ1 आपका पहले ही बदला था पिछले क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, पाई बाई 3 रेडियन। इसी प्रकार से आपका θ2 कितना है, θ2 यानी 75 डिग्री। तो वो है 75 डिग्री। इसको भी किस में बदल लीजिए, रेडियन में। तो आपका θ2 रेडियन में क्या आ जाएगा, ऐसे ही पाई बाई 180
80 इंटू में 75, ये आपका रेडियन और डिग्री मेजर में रिलेशनशिप था, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर देता हूँ तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो थीटा 2 क्या आ गया आपका, आपके पास थीटा 2 आया कितना, यह आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। ठीक है, अब आप क्या करो, आप थीटा 1 का फार्मूला लगाइए। तो थीटा 1 यानी कि L अपॉन R, यानी L की जगह तो L1 है आपने माना था, और R की जगह क्या है आपका, R की जगह है आपका R1। तो थीटा 1 कितना था आपका, आपने निकाला था पाई बाई 3 इज इक्वल टू L1 एज इट इज, ऐसे ही है। और R1 क्या आया था आपका, R1 था आपका, R1 आया था पाई बाई 3। तो यहाँ पे पाई बाई 3, वो तो आपका थीटा था पाई बाई 3, सॉरी। तो यहाँ पे R की जगह क्या था आपका R1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ से L1 की वैल्यू निकाल लीजिए आपकी, 3L1 इज इक्वल टू पाई R1। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा आपके पास बच्चों, L1 इज इक्वल टू पाई R1 बाई 3। इस प्रकार से L1 आ गया। इसी तरह से आप दूसरी में से और L1 निकालिए, यानी कि थीटा जो आपका दूसरा था वो क्या था, दूसरा थीटा था आपका, वो था 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू L यानी L1 अपॉन R यानी R2 दूसरे वाली। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3L1 आपका, 3L1 इज इक्वल टू 5 बाई 3R2, 5 बाई 12, ये थीटा था आपका यहाँ पर 5 बाई 12 था बच्चों, यहाँ पे 5 पाई बाई 12, 3 नहीं था, 5 पाई बाई 12 था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब L1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12R1 L1 12L1 इज इक्वल टू 5 पाई R2। तो L1 क्या है आपका, L1 आ गया 5 पाई बाई 5 पाई R2 अपॉन में 12। तो यह आ गया L2। ठीक है, L1। तो अब ऊपर भी आपने L1 निकाला था और यहां भी आपने L1 निकाल लिया, दोनों में से। ठीक है, तो अब L1 तो एक ही चीज है, आपने तो ये तो क्योंकि तो दोनों इक्वल थी आपकी L1 तो ये दोनों क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी, तो आप इनको बराबर रख दीजिए। तो L1 की पहले वाली वैल्यू क्या आई थी आपकी, पहले वाली आई थी आपकी वैल्यू पाई R1 बाई 3, और दूसरी क्या आई थी आपकी 5 पाई R2 बाई 12। तो यहां देखिए पाई से पाई कट जाएगा, डिवाइड करने से पाई से डिवाइड कर दिया हमने, और इसी प्रकार से तो यहां पर ये आ गया आपका बस कट करके। तो आप क्या कीजिए, यहां आप R1 तो है, यहां पे R1 को एज इट इज लिख लीजिए। अब R2 को इधर ले आइए तो इसके डिवाइड में आएगा R2, तो उधर आपका बचा क्या 5 बाई 12, 5 बाई 12। अब इस 3 को उधर ले जाइए, तो 3 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5 बाई 4। तो R1 और R2 का जो रेशो आया बच्चों, ये R1 और R2 का रेशो कितना आ गया 5:4 आ जाएगा। तो 5:4, तो ये आपका आंसर होगा। आपको R1 और R2 का रेशो निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और वो लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है आपके पास, आपको दिया है कि कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो ये घड़ी का पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 75 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि ये जब ये ऐसे रोटेट करता है इस तरीके से, तो ये क्या बनाता है, ये कितने लेंथ पे रोटेट करता है, इस आर्क लेंथ पे रोटेट करता है। ये पहले दिया है इसने फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो एंगल जो सबस्टेंड करेगा पेंडुलम की जो ये आर्क लेंथ है, तो यहां पर जो एंगल सबस्टेंड करेगी उसको आप किस में निकालो, डिग्री मेजर में निकालिए। ठीक है, रेडियन मेजर में, एंगल इन रेडियन। तो रेडियन मेजर में ये एंगल कितना होगा आपको ये निकालना है। तो बच्चों देखो, तो ये आपकी जो ये है लेंथ, तो ये तो L है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये हो गई इसकी R हो गई। ठीक है, तो R ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी। तो ये R कितनी आ गई आपकी 75 सेंटीमीटर। तो आपका थीटा कैसे हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में L, हम फर्स्ट पार्ट को निकाल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R।
एल कितनी है 10 अपॉन आर कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 2/15, तो ये आ जाएगा रेडियन में थीटा आपका। इसी प्रकार दूसरे पार्ट का जब निकालोगे आप, तो दूसरे में आपको एल कितनी दे रखी है 15/75, तो क्या हो जाएगा 1/5 रेडियन। और सिमिलरली जब आप किसका निकालोगे, थर्ड पार्ट का निकालोगे, थर्ड में भी क्या दिया है, थर्ड में एल कितना दिया है 21 सेंटीमीटर अपॉन 75 कर दोगे, तो 3 से डिवाइड कीजिए 7 और यहाँ पे 25 रेडियन। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.1। तो आशा आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।